मनाई मनाई नहीं। वहाँ से आगे पीछे तक घूर तक देखो, जंगल तक देखो, सब नरदवा तक देखो, आदमी आदमी है। ऐलान करो, बैलान करो, फिर सीधा बैलान नहीं सारे वहाँ किरे करे। सुनो 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 इस नगर के वासियों, सभी लोग कान खोल के सुनो। महाराज का हुक्म है, आज के 6वें दिन जब सेनापति आएंगे हाँ तो उनकी फांसी होगी है। सुनो सुनो सुनो, इस कंचनपुर के नगर के वासियों, महाराज का हुक्म है, आज से 6वें दिन सेनापति आएंगे तो उनकी फांसी होगी है। चल चला जाए आगे वाले गांव में, आगे वाले रियासत में चल। चलो। महारानी जी, महारानी जी क्या कर रहा है रे? महारानी जी, हम लोग ऐलान कर रहे हैं। ऐलान? महाराज का हुक्म अनुसार। किस बात का ऐलान है? महाराज का हुक्म है कि आज के 6वें दिन जब सेनापति आएंगे तो उनकी फांसी होगी। कौन करेगा सेनापति फांसी? महाराज का हुक्म है, महाराज करेंगे। लेकिन जी फांसी का ऐलान करवाया गया, हाँ, किस बात के लिए रे? वो इस बात के लिए जो कंचनपुर रियासत में अर्चना नाम की लड़की रहती है, तो उसके बापू को सेनापति ने गोली से मार दिया और किसी तरह से अर्चना अपने बापू की लाश को रात दरबार लेकर आई, पूरी बात बताया। महाराज क्रोधित होकर फांसी का हुक्म सुना दिया। क्या मुन्नीलाल जी, अगर ऐसी बात है तो जाओ सेनापति को इसी वक्त बुला करके लेकर आओ। महारानी जी, जब मैं रात दरबार आता था तो महारानी खुद से नजर आती थी। कहीं तुम लोगों ने डिस्टर्ब तो नहीं किया? महारानी जी, कमल का ये हुस्न है, जब दिलरुबा चेहरे पर कैसे फिर गमी छा गई। अब बात क्या है ये रानी, बताओ मुझे। बात क्या है ये रानी, बताओ मुझे। रानी जी दारी हकीकत बता दीजिए, बात क्या है? महारानी जी, ये आपका उदास चेहरा हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता है। महारानी सेनापति, क्या है? तू जानना चाहते हो क्या? तो सुख किसान की लाडली अर्चना और उसने कोहराम फैलाया दरबार में, और आपने उसके बापू को मारा है जो। आपने उसके बापू को मारा है जो, वो है इंसाफ राजन के दरबार में। आपने उसके बापू शौकीन किसान का खून कर दिया है तुमने। हाँ महारानी जी, और दरबारियों के द्वारा महाराज ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया है कि तुम्हारी कल फांसी हो जाएगी। क्या हमारी फांसी? हाँ, अरे हमें फांसी हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे आपके प्यार का कभी सोचा है? महारानी जी, वो साला सुखू आपकी जमीन में बटुआ पाया और हमसे झूठ बोला। अगर मैं मर गया तो फिर क्या होगा? तुम्हारे प्यार को कुछ मालूम है आपको? ये तो तुमने नहीं सोचा जो सुखू किसान का खून कर दिया है। एक बात कहो महारानी, आप तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। कहते हैं कि काम को दिमाग से लेना चाहिए।
क्या मतलब? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तेरा पिछ की न चिंता जरा भी करे, काम ली जाए कल से तो कुछ ही कम नहीं, अब पल में बिछना ये सारा बदल जाएगा। पल में बिछना ये सारा बदल जाएगा। किसी माने मेरा दिल से मैं कम नहीं, पल में बिछना ये सारा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महारानी जी, मैंने सुना है कि वो अर्चना सिंह राज दरबार में नौकरी करती है। क्या? और छोटे मोटे इंसान को 10, 20, 50 हजार फेंको वो औकात में आ जाते हैं। अब फिर आपको समझाने की जरूरत क्या है? आपका तो दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। ठीक है, एक काम करो, तुम अपने घर इसी वक्त वापस जाओ। बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ का मैटर जब तक शांत नहीं कर देती हूँ, क्या? तुम्हें बुला नहीं लेती हूँ, तुम वापस नहीं आना। मैं जा रहा हूँ महारानी जी, लेकिन फांसी नहीं होना चाहिए, ये आपका वादा है। चलती हूँ। ये काम बन सकता है तो सिर्फ अर्चना से ही बन सकता है। चलती हूँ। आज मैं अर्चना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बात मानती है या कि नहीं मानती है। चाहे जौन करो, फांसी तो होना है। अगर बच गया बेटवा तो का करी, हम कभी रोई यह बच गया तो फिर समझो तुम्हारी खैर नहीं। देखा जाए, लेकिन चला जाए, चलते जाते कहना क्या है? क्या कहना है? मेला देखा हमने यार, आज यार मेला में मजा आ गया। आज हम जब संध्या को आए ना, हाँ, तो 15 का मेला देखा। कहाँ देखे हो? मेले में हमने यार आज मूंगफली लिया, मूंगफली, और तुमने जलेबी लिया, और इसने केला लिया था, और साथ में एक दुकान हमने देखा मुताज खाना का, यहाँ लगा। मुताज खाना नहीं सहे हूँ, कटट्टी खाना यहाँ बगल में लगा रहा है। बितास खाना, बितास खाना, बितास खाना जिसपे बक्कल अक्कल बित्ते बाला। हम कहा देखें, जाना था नाना, नाना नहीं सारे नानी, कि गांव का मेला, गाँव का मेला बड़ा अच्छा लगा यार। बहुत अच्छा लगता है मेला। गांव का मेला, मेले में लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। गांव का मेला, मेले में लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। दरबारी जी, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की बात है, आपकी रियाया खुशी, आप खुश तो हम दोनों भाई भी खुश, खाना क्यों नहीं? नहीं दरबारी, खुश रहना ही चाहिए। लेकिन ये बताओ दरबारी, हाँ, हमारी बहन वंदना अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई, काफी समय हो गया है, और जब तक बहन वंदना मुझसे मिलती नहीं है वो कहीं जाती भी नहीं है। और देखो, आप चिंता ना करो, अभी हम देख चलकर देखो आखिर हमारी बहना कर क्या रही है। आप बैठ जाओ।
ये लो खाना खा लीजिए। ये अच्छा बहन वंदना नहीं है क्या जो खाना आप लेकर आ गए? बहन वंदना अभी कॉलेज से वापस नहीं आई, इसीलिए मैं सोचा आपको भूख लगी। हेलो, और आगे यानी हमारे भैया अंकित भैया आगे, अंकित भैया बबुरिया के रहने वाले, सुन के देखते हुए 20 रुपये इनाम आ रहा है, पार्टी लाख लाख धन्यवाद करते हैं। यानी कि बहन वंदना अभी पढ़कर वापस नहीं आई तो खाना लेकर आप आ गई हैं। बहुत ख्याल रखती हो। क्यों नहीं, आखिर आप तो मेरे कुंवर जी हैं। अर्चना अगर खाना ले आई हो ना तो लाओ मुझसे खा लेते हैं। लाइए। एक बात कहने को दिल करता है। कौन सी बात है? सोचता हूँ आपसे कहूँ, आप कहीं नाराज ना हो। अरे कुंवर जी कैसे बात करते हैं आप, बोलिए तो सही। अर्चना जब से आई राज दरबार में, तब से मेरा गुलशन हरा हो गया, जिंदगी का मेरे सुख मिल गया। जिंदगी का मेरे सुख मिल रहा, अर्चना साफ कर दी है हमने गया। सच कहता हूँ अर्चना, जिस दिन से तुम हवेली भी आई हो ना, उसी दिन से हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। कुंवर जी अर्चना ये तो आपकी मेहरबानी है जो आप उस दिन सही वक्त पर आ गए, नहीं तो वे दुखियारी न जाने कहाँ भटकती रहती। आखिर कौन होता मेरा सहारा, आप मेरा सहारा न बनते तो। कौन सी बात है? तो आपने मुझको जब से सहारा दिया, तो तब से मुझे को नई जिंदगी मिल गई। तो आपके ही बदौलत कुंवरी जी सुनो, आपके ही बदौलत कुंवरी जी सुनो, सूखे गुलशन में फिर से कली खिल गई। आपके ही बदौलत अर्चना एक बात बोलूं आपसे? बोलो। अर्चना रात दिन हम यही सोचते, जिंदगी भर रहो नजर के सामने, हम हमेशा तुम्हें देखता ही रहूं। हम हमेशा तुम्हें देखता ही रहूं, तुम रहो सामने, तुम रहो सामने। अर्चना मैं तो रात दिन यही सोचा करता हूँ, आप जिंदगी भर हमारी नजरों के सामने रहें, हम हमेशा तुम्हें देखा ही करो। कुमार जी सबसे पहले तो आप खाना खा लीजिए। तो बातें होती रहे कुंवरी जी सुनो, तो देर काफी
हुए तो खा लो खाना नहीं ठंडा हो जाएगा। खा लो खाना नहीं ठंडा हो जाएगा, ठंडे खाने में कुछ ना मजा आएगा। खा लो खाना। ए अर्चना, आप ये कह रहे हैं खाना खा लो ठंडा हो जाएगा। जी हाँ। वो आप सच कहते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा तो स्वाद इसमें नहीं रहेगा। लेकिन ये बताइए आपने खाना खाया या भी नहीं? कुमार जी पहले आप खा लीजिए, हम बाद के खा लेंगे। यानी कि आपने खाना नहीं खाया और मेरे लिए खाना लेकर आ गई। बहुत ख्याल रखती हमारा। क्यों नहीं? एक बात बोलूं अर्चना, ए अर्चना, अर्चना तुम आप भी ढालो और साथ में बैठ कर खाना खाओ मेरे। अब अकेले मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब अकेले मैं खाना नहीं खाऊंगा, साथ में बैठ कर खाओ अकेला। सच कहता हूं। कुमार जी सच कहता हूं। ये आप कैसी बहकी बहकी सी बातें करते हैं? अरे अर्जुना, आज मेरा दिल कहता है कि अपना भी हाथ मुंह धो लो और मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं कुमार जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हो बात सभी मैं मानती परी, उल्टी जग की रीत है। वो बात सब मैं मानती परी, उल्टी जग की रीत है। तो दिल का दुश्मन है जमाना, जो निभाई प्रीत है। ए अर्चना, यानी कि आप हमारी हर बात पे मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस जमाने से डरती हैं। जी हाँ। एक बात बोलूं आपसे हेलो अर्चना, कर जमाना कुछ भी कहेगा उसका जिम्मेदार हूं। कर जमाना कुछ भी कहेगा उसका जिम्मेदार हो। और तू हमारी दिलरुबा है, मैं तेरा दिलदार हूँ। सच कहता हूँ, अगर जमाना तुम्हें कुछ भी कहता है ना तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ। सच कहता हूँ। कुंवर जी भला आप सोचिए, आप वहाँ एक मालिक और मैं आपकी नौकरानी हूँ। हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं आपकी हैसियत की नहीं हूँ कुंवर जी, जो आपके संग खाना खा सकूँ। अर्चना, कुंवर जी
एक बात तो कौन सी बात? तो आप मेरे मन के मालिक, मैं चरण की धूल हूँ। तो आप मेरे मन के मालिक, मैं चरण की धूल हूँ। हर जिंदगी में सूल हूँ, तेरी चरण की धूल हूँ। हाँ कुंवर जी, ए अर्चना, आप फूल नहीं हैं, आप तो एक फूल हैं अर्चना। सच कहता हूँ अर्चना, आज मेरा दिल कहता है कि अपना भी हाथ मुंह धो लो और मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं कुंवर जी, मुझे तो बहुत डर लगता है, अगर कोई आ गया तो। अरे नहीं अर्चना, यहाँ कोई नहीं आएगा, यह हमारा कमरा है, यहाँ जो भी आएगा मुझसे इजाजत लेके आएगा। एक बात दोनों अर्चना, अगर आज आप हमारे साथ खाना नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सच कहता हूँ।